अच्छा था माइलर, उसके आधार पे। बाकी ट्रायल कोर्ट ने कहीं नहीं पाया कि इनकी मैरिज हुई थी, ना ही इन्होंने मैरिज प्रूफ की माइलर। सर इनका रिप्लाई पढ़े लॉर्डशिप, रिटर्न इनका वहां पर, उसमें इन्होंने कहा भी है कि वह आवेदिका कूट रचित अनुबंध पत्र तैयार कर अनावेदक के साथ छल कपट कर उसे दहेज प्रताड़ना के केस में फंसा देने की धमकी देकर उसे नाजायज पैसा वसूल करती गई। मतलब सर ये मान रहे हैं कि हमारी शादी हुई थी। इवन लॉर्डशिप पैरा नंबर 3 एग्रीमेंट में कहा माना, ये कहा कि इन्होंने गलत एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, उसके आधार पे हमें फंसाने की हमने ये नहीं कहा कि शादी हो गई और उसके बाद नोटरी मैरिज जो भी इनका हुआ है सर, उसमें साइन देख लें और ऑर्डर शीट में साइन देख लें, सेम साइन है। और सर ये कहते भी हैं कि जो होनी थी हमारी, यह कि आवेदिका द्वारा जो वैवाहिक अनुबंध पत्र 28/2/2011 को बताया गया है, वह अनुबंध पत्र अनावेदक की अनुपस्थिति फर्जी तौर पर तैयार कराए गए। यह सत्य सही है कि अनावेदक के मामा पतेरी सतना मोहल्ले में रहते हैं, उनके लड़के यानी अनावेदक मेरे ममेरे भाई की पत्नी आवेदिका के परिवार का संबंध है। उनके अनुसार अनावेदक का विवाह जिस स्टाम्प नोटरी मैरिज में होना था, कुछ अनावश्यक बात हो जाने की वजह से वह अनुबंध पत्र नहीं हो पाया। मतलब दे आर एक्सेप्टिंग दैट कि हमारी प्रिपरेशन थी और सर हुई है नोटरी मैरिज सर, ट्रायल कोर्ट के सर रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो, और सर उसमें साइन देख ले और इनका मदन मोहन करके साइन लिखा हुआ, ऑर्डर शीट पे भी साइन दे, दे वर हस्बैंड एंड मैरिज वाइफ। और सर ऐसे कोई पैसा नहीं देता सर किसी को, 6 साल 7 साल जो भी था। और कोर्ट ने सर इसमें जो भी गलत फाइंडिंग दी हुई है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था सर, सेकंड मैरिज थी, गायत्री मंदिर में विवाह किया और सर एक विटनेस बस आया हुआ, वो भी प्रूव नहीं हुआ माइलर। गायत्री मंदिर में विवाह हुआ, वो भी प्रूव नहीं हुआ अगर सर नहीं थी, मोबाइल वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माइलर। सर सप्तपदी में शादी नहीं हुई है, दिस इज वी आर एक्सेप्टिंग दिस। बट सर शादी कोई डिनाई किया सर, वहां से मेंटेनेंस मिलता था 35 रुपए इंटरम मेंटेनेंस, दैट वाज आल्सो नॉट डिपॉजिट, 50,000 रुपीज दैट इज ड्यू टिल टुडे। नॉन एप्लीकेंट भी ऑलरेडी मैरिड है? यस सर, विडो है सर, वो विडो थी फर्स्ट नहीं, नॉन एप्लीकेंट। हाँ ये भी मैरिड था। हाँ सर, ये 58 ईयर के हैं। मैरिड था कि मैरिड है? ये मैरिड है सर। नहीं सर, उनकी भी वाइफ की डेथ हो गई और इसकी भी पति की डेथ हो गई, तो फिर इन लोगों ने दोनों ने शादी करी। ये आया है सर, इसमें फैक्ट में है। नहीं ये सही है मैरिड कि नॉन एप्लीकेंट की वाइफ की डेथ हो चुकी है, बहुत पहले हो उसके 4-5 बच्चे हैं माइलर, और वो इलाहाबाद में रहते हैं माइलर। कभी इनकी शादी नहीं हुई, इनकी भी 2002 में इनकी शादी हुई थी और इनके हस्बैंड की दोनों के पहली शादी से 2 बच्चे हैं, 15 साल और 17। दोनों की पहली शादी से बच्चे। कहाँ पर है? एडमिटेड है कहीं पर क्या? कहीं पर ये सर रिप्लाई वगैरह में सर इसमें है सर, और इवन डिपोजिशन में भी है सर। सर डिपोजिशन में भी है सर। सर इनका रिप्लाई में जवाब दावा पढ़ रही हूँ लॉर्डशिप। अनावेदक का जवाब दावा यह कि आवेदिका को आवेदन पत्र की आवेदिका आवेदन पत्र आंशिक रूप से अनावेदक का विवाह पूर्व में अमरावती देवी से होता, किंतु उल्लेख गलत है कि अमरावती की मृत्यु 2002 में हुई थी, जबकि यह तथ्य है कि अमरावती देवी की मृत्यु 2 जुलाई 2007 को हुई थी। अनावेदक को भी यह जानकारी है कि आवेदिका का विवाह ये वाइफ का पूर्व में उमेश तिवारी निवासी भट्टा मोहल्ला जिला कटनी में था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु 2002 में हो गई थी। शेष बात गलत होने से अस्वीकार है। They himself admitted that दोनों की सेकंड मैरिज थी सर, बाद में इनका जो भी वो लड़ाई झगड़ा हो गया तो they break that relation and right now they are saying that कि शादी हुई ही नहीं कभी। और सर ट्रायल कोर्ट ने सर उनमें और इसको प्रूव कर दिया, लॉर्डशिप कह रहे हैं कि उनकी शादी हुई नहीं, और पैसे के लिए माना है कि हाँ ये पैसा दे रहे थे। और सर बैंक की डिटेल भी है सर, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में देखिए, पर मंथ ही पैसा डालते थे। इस पर ला लेकर आइए कि इसके बाद भी वो वाइफ के रूप में ट्रीट होकर वो मेंटेनेंस पा सकती है। सर बिल्कुल सर, पर इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी जो रहते हैं दे आर एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। वो ला बताइए आप देख करके। सर लॉ तो लेकर आइए फिर सर ला तो सर एक तो सर एक लाई हूँ मैं, एक तो है सर। इवन लॉर्डशिप इसमें मैं कुछ जजमेंट दे दूंगी लॉर्डशिप। साथ रहना इनका स्वीकार है क्या? नहीं मैडम, ये सतना में इनका है, हमारा इलाहाबाद में रहने का है। साथ में रहने का कोई भी स्टेट में नहीं है इनका। इवन एप्लीकेशन पढ़े तो उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि हम लोग साथ रहते थे। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आती थी, मैं पढ़ दे रहा हूँ इनका। उनके भी सर पैरा नंबर 1 से मैडम आवेदिका एवं आवेदक के पास कहाँ जाएंगे वो उस घर में? मैं ये आते थे सतना में। कहीं भी साथ रहना 5 साल में कहीं भी नहीं है मैडम कि हम लोग साथ साथ रहते थे। इनका पैरा नंबर 4 भी इसमें है कि कहाँ पर है मैडम बताइए। सर इसमें इनका डिपोजिशन पढ़े सुधा मिश्रा। आप पूरा कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये भी हम बीच में बोलने लगते हैं तो ये बीच में आ जाती है। आई एम सॉरी सर, ये बोलिए।
मैंने इनका एप्लीकेशन में पूरी बता दे रहा हूँ, पढ़ लेना। पैरा नंबर 1 में इन्होंने लिखा कि आवेदिका एवं अनावेदक के पास पति पत्नी हैं जो हिंदू विधि से शासित होते हैं। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह 2021-1-2011 को गायत्री मंदिर मुख्तियारगंज सतना में हुआ। विवाह के बाद से आवेदिका एवं अनावेदक के साथ साथ रहकर जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। यह कि अनावेदक पूर्व में विवाहित अमरावती देवी से हुआ था जिसकी मृत्यु 2/7/2 को हो गई थी एवं आवेदिका का विवाह पूर्व में उमेश तिवारी निवासी भट्टा कटिंग से हुआ था। इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 13/2/2002 को हो गई थी। आवेदिका एवं अनावेदक ने अपने भावी जीवन को दृष्टि रखते हुए हिंदू रीति रिवाज एवं सप्तपदी, यहाँ पे लिख रहे हैं सप्तपदी से 31/1/11 को गायत्री मंदिर में मुख्तियारगंज सतना में किया था। आवेदिका के भरण पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी ली थी। इसी आशय का वैवाहिक अनुबंध 28/2/11 को कचहरी सतना में लिखाकर नोटिस श्री अशोक कुमार गौतम से प्रमाणित कराया था। यह कि आवेदिका एवं अनावेदक साथ साथ रहते रहे। अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण के लिए अपने खाते के बैंक से आवेदिका के बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयस्तंभ चौक सतना में पैसा भी भेजता रहता था। समय समय पर सतना आकर आवेदिका के पास दवारी निवास में रहकर दाम्पत्य जीवन। नेक्स्ट पैरा में मैंने लिखा यह कि अक्टूबर 2016 से अनावेदक आवेदिका के पास आना जाना बंद कर दिया, भरण पोषण के लिए पैसा देना बंद कर दिया। तब आवेदिका के द्वारा मोबाइल पर बात करने से भी कतराने लगा। आवेदिका के भरण पोषण गायत्री मंदिर में जो शादी हुई थी उसका कोई डॉक्यूमेंट सर डॉक्यूमेंट सर नहीं है सर उसमें। कोई सर ना सर्टिफिकेट है ना कुछ है सर। मोबाइल में फोटोज थी तो वो अब फोटोज तो नहीं है, बट एक विटनेस ने बोला है कि ये वहां पर गया था राजेश गर्ग करके, इनके वो इस ऑर्डर शीट में भी आया हुआ है सर, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में। एक पर्सन ये सर पैरा नंबर 9 में एप्लीकेंट ऑल्सो प्रेजेंट राजेश कुमार गर्ग as applicant witness Rajesh Kumar Garg deposed that he went to take agriculture fertilizer for the shop near situated Gayatri temple on dated 31/1/2। ला लेकर और आइएगा। दूसरी बात ये इसका हस्बैंड है चाहे वो है, इसके लिए क्या और क्या डॉक्यूमेंट क्या है इसका? सर वैसे सर सच तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर। किसी उसमें बच्चों के उसमें इसका नाम आया सर बच्चे सर इसके भी पहली शादी से बच्चे हैं, इनके भी पहली पत्नी से बच्चे हैं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। सिर्फ हम फंसे माइलट सिर्फ इनकी मदद करके। इन्होंने खुद एडमिट किया कि जब तक हम बीमार थे तब तक ये पैसा देते रहे। सर जिस दिन से ठीक हो गए तो हमने पैसा देना बंद कर दिया। हमारा डिपोजिशन देखिए सर, जो सुधा मिश्रा है इनका पैरा नंबर 12। मेरी शादी अनावेदक के साथ माला शुक्ला तहसीलदार रामलखन शुक्ला ने तय किया था। इनके साथ में यह बात सही है कि माला शुक्ला रामलखन शुक्ला मेरे सगे रिश्तेदार नहीं है। मेरे द्वारा माता पिता से अनावेदक की शादी के संबंध बताए जाने पर मेरे माता पिता बात किए। बात सही है, मेरे माता कांग्रेस की नेता थी। मेरे द्वारा अनावेदक के साथ 31/1/2011 को शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में रहने का फिर क्या हुआ है, मतलब या तो साथ में रहते हो, लिव इन रिलेशन में हो, या इसका भी क्या हुआ है? सर ये आते थे वही महिला के घर में आकर रहते थे। कहाँ है उसके इसका खुद का जो रेंट का हाउस था सतना में, उसमें आते थे। है सर ये कहीं पर आया है। अब उसकी पूरी तैयारी करके आइए मैडम। ये सर अमन बताइए, फिर आप तो जो क्वेरी करें उसका बता नहीं रहे कहाँ पर है वो बताइए, किसमें है? सर बताती हूँ फाइल उसकी सर। इनका एक डेपोजिशन सर। कौन सा बताइए? चांद सर इसी में। यह कहना सही 2011 से 15 की मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, सर ने पढ़ दिया सर। सर मैं फॉर मोर प्रिपरेशन। हाँ ये करके बताइए ना, क्योंकि आपका केस सिंपल हस्बैंड वाइफ का नहीं है। आपका केस है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो आप एविडेंस से बताइए कि कहाँ पर है वो, तब तो होगा। सिंपल वो वाला रहता तो फिर उसको नेक्स्ट वीक करते हैं सर। नेक्स्ट वीक करते हैं। ठीक है, आफ्टर वीक करते हैं। आफ्टर 2 वीक कर दें मैडम में भी। नेक्स्ट वीक के बाद छुट्टियां भी हो जाएंगी आफ्टर 2। ठीक है, आफ्टर 2 वीक सारा छुट्टी के बाद कर लगा। लेकिन वो कल ला भी लेकर आइएगा और उसका पैरा वाइज नोट करके आइएगा, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। चल